दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे सूखी नदी के पास बसे छोटे से झोंपड़े में रवि रहता था। उम्र बस 14 साल, पर चेहरा उतना ही थका हुआ जितना किसी बूढ़े मजदूर का। आंखों में मासूमियत तो थी, पर उसके पीछे छिपी थी वो चिंता जो शायद किसी बच्चे को नहीं करनी चाहिए, आज खाना मिलेगा या नहीं। रवि के पिता रामदयाल गांव के बढ़ी थे। लकड़ी का काम करते थे, कभी दरवाजा बनाना, कभी किसी के खेत की फेंसिंग ठीक करना। पर अब वो काम भी सूख गया था। गांव में अब लकड़ी की जगह लोहे की चीजें आ चुकी थीं। जो काम कभी सम्मान का होता था, अब कोई पूछता तक नहीं। रवि की मां शांति देवी बीमार रहती थीं। दवाइयों के पैसे नहीं थे। वो अक्सर कहती, रवि, पढ़ाई छोड़ मत देना बेटा, तू पढ़ेगा तो इस घर का अंधेरा खत्म होगा। रवि सिर हिलाता, पर अंदर से जानता था कि पेट की भूख पढ़ाई की किताबों से नहीं मिटती। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो पिताजी के साथ खेतों की तरफ निकल जाता। कोई मजदूरी मिल जाए तो दिन कट जाए, नहीं तो बस चूल्हा ठंडा ही रह जाता। गांव की मिट्टी, गरीबी की गंध और अधूरे सपनों का बोझ, यही रवि का बचपन था। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी रवि के घर आए। उन्होंने देखा रवि स्कूल नहीं आ रहा था कई दिनों से। रामदयाल, ये लड़का अब स्कूल क्यों नहीं आता? रामदयाल ने झेंपते हुए कहा, मास्टर जी, पेट भरा नहीं तो दिमाग कहाँ पढ़ाई करेगा। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर रवि की ओर देखकर बोले, बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, पर याद रख, मेहनत और सीख, यही दो चीजें तुझे वहाँ पहुँचा सकती हैं। रवि ने सिर झुका लिया, पर दिल में कहीं ये बात दर्ज हो गई। उसी रात उसने पिता से पूछा, बाबू, हम भी कुछ अपना नहीं कर सकते क्या? रामदयाल ने हंसकर कहा, हमारे पास क्या है बेटा, बस 2 हाथ और लकड़ी काटने की कला। रवि बोला, बस वही तो काफी है ना बाबू, 2 हाथ और हिम्मत। पिता मुस्कुराए। उन्हें लगा शायद यह बच्चा उनसे बड़ा सोचता है। कुछ महीनों बाद हालात और खराब हो गए। खेतों में काम बंद, लकड़ी का काम ठप। मां की तबीयत और गिर गई। एक दिन रवि ने तय कर लिया, अब गांव छोड़ना होगा, शहर में काम मिलेगा। रामदयाल पहले तो डरे, फिर बोले, ठीक है बेटा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। 2 कपड़े, कुछ औजार और मां की पुरानी तस्वीर लेकर दोनों शहर की ओर पैदल चल पड़े। रास्ता लंबा था, 2 दिन लगे। शहर पहुंचकर जब रवि ने ऊंची इमारतें देखी तो उसकी आंखें फैल गईं। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, पर सब कहीं न कहीं भाग रहे थे, जैसे किसी अनदेखी मंजिल की ओर। रात को रेलवे स्टेशन के पास दोनों ने जगह ढूंढी। वहीं फुटपाथ पर पहली रात गुजारी। रवि बोला, बाबू, यहाँ सबके पास काम है। रामदयाल बोले, हाँ बेटा, पर किसके पास दिल है जो गरीब को काम दे। अगले दिन सुबह रवि और उसके पिता एक निर्माण स्थल पर पहुंचे। ठेकेदार से बोले, साहब, कोई काम मिल जाए। ठेकेदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, मजदूरी कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। बस उसी दिन से शुरू हुआ रवि का नया जीवन, ईंट, रेत और सीमेंट का जीवन। दिन भर काम, रात में फुटपाथ पर नींद। पसीना इतना बहता कि कपड़े भीग जाते, पर रवि के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। पिता कहते, बेटा, तू थकता नहीं क्या? रवि कहता, बाबू, जब तक रोटी के लिए लड़ाई है तब तक थकान कैसी? एक दिन साइट पर काम करते हुए रवि ने देखा कि एक कार आई है। उससे एक आदमी उतरा, अच्छे कपड़े, चश्मा, हाथ में मोबाइल। वो ठेकेदार से बात कर रहा था। रवि चुपचाप सुन रहा था। उस आदमी ने कहा, मेरी कंपनी को ऐसे मेहनती लोग चाहिए जो ईमानदारी से काम करें। ठेकेदार ने हंसकर कहा, मेरे यहाँ सब हैं मेहनती। वो आदमी बोला, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो सीखने को भी तैयार हो। रवि के कान खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। साहब, मैं सीख सकता हूँ। आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रवि, क्या कर सकते हो? कुछ भी साहब, बस मौका दीजिए। वो आदमी, जिसका नाम था अशोक मेहरा, रवि के आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसने कहा,
ठीक है रवि, कल से मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन रवि एक छोटे फर्नीचर वर्कशॉप पहुंचा। वहां लोग मशीनों से लकड़ी काट रहे थे, पॉलिश कर रहे थे, कुर्सियां बना रहे थे। रवि को लगा यह तो वही काम है जो उसके पिता करते थे, पर अब बड़े पैमाने पर। अशोक मेहरा ने कहा, यहाँ सीखो, मेहनत करो, पैसे बाद में बढ़ेंगे। रवि बोला, साहब पैसे नहीं चाहिए, बस सीखना है। वो दिन रात सीखने में लग गया। लकड़ी को छूते ही पहचान लेता कि कौन सी किस काम की है। उसके पिता पास बैठकर पुरानी यादों में खो जाते। ये बेटा, अब तुझ में हुनर दिखता है। धीरे धीरे रवि ने फर्नीचर बनाना, पॉलिश करना और डिजाइन समझना शुरू कर दिया। 1 साल बाद वही रवि दुकान का सबसे भरोसेमंद कारीगर बन चुका था। एक दिन गांव से खबर आई, मां नहीं रही। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर पिता से बोला, बाबू मां चली गई, पर उनका सपना जिंदा रहेगा। उसने मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, अब मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। वक्त बीता। रवि अब 20 साल का हो गया था। उसने इतने फर्नीचर बनाए कि दुकान के मालिक ने कहा, रवि अब तू अपना काम शुरू कर सकता है। रवि बोला, कैसे साहब, मेरे पास पूंजी कहाँ? अशोक मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे पास सबसे बड़ी पूंजी है तेरी मेहनत और ईमानदारी। वो बोले, मेरे पास एक पुरानी दुकान है, ले ले सस्ते किराए पर। रवि ने हाँ कर दी। छोटी सी दुकान, कुछ औजार और पिता का साथ। रवि ने उसे साफ किया, मां की तस्वीर टांगी और नाम लिखा। रवि फर्नीचर वर्क्स, मेहनत ही पहचान। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए और बोले, कुर्सी बनवा दूं बेटा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, जी बना दूंगा, दिल से बनाऊंगा। धीरे धीरे ग्राहकों की गिनती बढ़ने लगी। लोग कहते, रवि के हाथों में जादू है। रवि की दुकान अब शहर में पहचान बन चुकी थी। टीवी यूनिट, डाइनिंग टेबल, दरवाजे, सब कुछ बनता था। उसने 2 और लड़के रखे जो उसी की तरह गांव से आए थे। रवि हमेशा कहता, मैं नौकर नहीं रखता, साथी बनाता हूँ। उसकी बातों में विनम्रता थी और दिल में कृतज्ञता। पिता गर्व से कहते, रवि तूने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। रवि जवाब देता, बाबू आपने ही सिखाया था कि हाथ से काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। पर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। एक रात दुकान में आग लग गई। सारा सामान जल गया। लोग इकट्ठा हुए पर कोई कुछ नहीं कर सका। रवि जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा क्या हुआ? रवि बोला, बाबू सब खत्म हो गया। पिता बोले, नहीं बेटा, अगर तेरे अंदर की आग जिंदा है तो कुछ भी खत्म नहीं। अगले दिन रवि ने फिर औजार उठाए, राख झाड़ी और वही काम शुरू कर दिया। लोग बोले, पागल है ये लड़का। पर वही पागलपन एक दिन उसकी पहचान बन गया। कुछ महीनों में रवि ने फिर से दुकान खड़ी कर ली। इस बार पहले से बड़ी, पहले से मजबूत। उसने एक नई मशीन ली और काम 2 गुना होने लगा। समय बीता। अब रवि के पास अपनी छोटी फैक्ट्री थी, जहां 10 लड़के काम करते थे। दीवार पर एक बोर्ड था, जो रुक गया वो हार गया। लोग अब उसे रवि भाई कहते थे। रवि ने ठान लिया, अब वो अपने जैसे गरीब बच्चों को सिखाएगा। उसने एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला। हुनर सीखो, सम्मान कमाओ। वहां गांव के लड़के आते, रवि खुद सिखाता। कहता, अगर तुम्हारे हाथ खाली हैं, तो मतलब तुम्हारे पास बहुत कुछ करने की जगह है। धीरे धीरे दर्जनों बच्चों ने उसके पास हुनर सीखा और अपने पैरों पर खड़े हो गए। रामदयाल अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने कहा, रवि अब मेरा वक्त पूरा होने को है। रवि बोला, बाबू आप ही तो मेरी ताकत हैं। पिता मुस्कुराए, अब तुझ में खुद सूरज उग चुका है बेटा। कुछ महीनों बाद पिता भी चल बसे। रवि ने दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया, रामदयाल एंड रवि फर्नीचर वर्क्स, और नीचे लिखा, जिसने मुझे सिखाया, हाथों से काम करने में इज्जत होती है, शर्म नहीं। अब रवि का नाम शहर में जाना जाने लगा था।
लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते। वो कभी भूलता नहीं फुटपाथ, स्टेशन, भूख और माँ की बातें। हर बार किसी गरीब बच्चे को देखकर वो कहता, डर मत, तू भी कर सकता है। कभी कोई पूछता, रवि भाई ये सब कैसे किया? वो मुस्कुराता और बस इतना कहता, मैं कभी रुका नहीं। हालात ने रोका, लोगों ने टोका, किस्मत ने टोकरी में पत्थर डाले, पर मैं चलता रहा। रवि की कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी इंसान को नहीं रोकती, हार मान लेना रोकता है। अगर दिल में हिम्मत है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। रवि न तो किसी बड़े घर में पैदा हुआ था, न उसके पास पूंजी थी, पर उसके पास एक चीज थी, न रुकने की जिद। वो जिद जिसने फुटपाथ से फैक्ट्री तक का सफर तय किया। और अब वो हर बच्चे को यही कहता है, अगर जिंदगी तुम्हें गिराए तो उठो, क्योंकि जो गिरकर नहीं उठा वो जिंदा ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।